युद्ध अब चाहे कितने भी दिन चले, मारियुपोल शहर के लिए युद्ध खत्म हो चुका है। क्योंकि यहां अब पाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। यूक्रेन के मारियुपोल की कहानी खत्म हो चुकी है। अब यहां सन्नाटे और बर्बादी के सिवाय कुछ नजर नहीं आता। इस शहर में रात का अंधेरा दहशत की दास्तां कहता है और दिन का उजाला उदासी की कहानियां सुनाता है। ये शहर अब शहर नहीं लगता, ये कोई वीरान और उजाड़ बस्ती मालूम पड़ती है। मारियुपोल की बर्बादी में रूस ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज हम आपको मारियुपोल की बर्बादी की सबसे दर्दनाक तस्वीरें दिखाएंगे। ये इस शहर का एक शॉपिंग मॉल हुआ करता था। यहां कभी शानदार इमारतें और आलीशान घर हुआ करते थे। ये वो सड़क है जो लोगों से गुलजार हुआ करती थी। अब हालात देखिए। मारियुपोल की इन सड़कों और गली नुक्कड़ों में अब ये तस्वीरें आम हैं। यहां अब युद्ध की निशानियां और विनाश के हथियार दिखाई देते हैं। समंदर के किनारे बसा यह शहर अब बर्बाद हो चुका है। कभी यहां सैलानी आया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अब यह शहर डरावना लगता है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि मारियुपोल शहर 95% तक बर्बाद हो चुका है। रूस ने तो दावा कर ही दिया था कि यह शहर उसके कब्जे में है। युद्ध अगर खत्म हो भी गया, रूस ने अगर मारियुपोल शहर वापस दे भी दिया, तो अब मिट्टी हो चुके शहर की धूल के अलावा यूक्रेन को कुछ नहीं मिलेगा। मारियुपोल में तबाही का बवंडर नहीं आया, मौत का तांडव भी हुआ। शहर की सैटेलाइट तस्वीरों को देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि यह शहर क्या से क्या हो गया। यह पहली सैटेलाइट तस्वीर देखिए। जिस जगह की यह तस्वीर है वो इलाका एक रिहायशी इलाका था। पहले आप हरियाली और खूबसूरती देखिए, फिर इसकी बर्बादी भी। ये आज का सच है। ये मारियुपोल की एक और सैटेलाइट तस्वीर है। ये एक पॉश इलाका है। सड़क के एक तरफ शानदार मार्केट और दूसरी तरफ आलीशान घर। पहले की तस्वीर खुशहाली की है और दूसरी तस्वीर बदहाली की। जो शहर यूक्रेन के झंडे तले उभर रहा था, अब वो रूसी सैनिकों के बूटों तले कुचला जा रहा है। रूसी सैनिकों का पूरे शहर पर कब्जा है। अब यहां सिर झुकाने वाले ही बचे हैं। सिर उठाने वाले या तो शहर छोड़ चुके हैं या मारे जा चुके हैं। और यकीन मानिए, मरने वालों की तादाद इतनी है कि गिनते गिनते सुबह से शाम हो जाएगी। मारियुपोल की नई खबरें देखिए। आरोप है कि जिस तरह से बूचा में रूसी सैनिकों ने नरसंहार किया, सामूहिक कब्रें खोदकर लोगों को दफना दिया था, ठीक उसी तरह से मारियुपोल के पश्चिमी इलाके मानरूश में ये कब्र बनाई गई है। आरोप ये है कि इस जगह पर 9000 शवों को ट्रकों में लाकर दफनाया जा चुका है। मारियुपोल के पास बसे गांव की सैटेलाइट इमेज ने लोगों को डरा दिया। 985 फीट लंबी इस सामूहिक कब्र में न जाने कितने ही लोगों को दफनाया गया है। फिलहाल इस इलाके पर रूस का कब्जा है, तो ये पता लगाना मुश्किल है कि यहाँ कितने लोग दफन हैं। कहा जा रहा है कि कब्र 23 मार्च से 29 मार्च के बीच बनाई गई है। मारियुपोल के अज़ोवेस्टल प्लांट पर अब भी जंग जारी है। इसे रूस की सेना ने घेर दिया है, क्योंकि इस प्लांट में यूक्रेनी सैनिक छिपे हुए हैं। लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि प्लांट के अंदर सैकड़ों आम नागरिक शेल्टर लिए हुए हैं। थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए शुक्रिया।
अभी भी मारियुपोल के अज़ोवस्टल एंटरप्राइजेस के क्षेत्र में हजारों यूक्रेनी सैनिक हैं, जो काफी हैं, और ये मारियुपोल शहर का लगभग 25% हिस्सा कवर करता है। वो आज भी वहीं हैं। उनके साथ कई नागरिक, महिलाएं और बच्चे भी हैं, और वो उनकी रक्षा कर रहे हैं। वो अभी भी रूसी कब्जेदारों के खिलाफ लड़ रहे हैं। वो रूसी सेना से घिरे हुए हैं, लेकिन वो अभी भी वहीं हैं। Many civilians, women and children. प्लांट के आसपास के सभी रास्तों पर रूसी सैनिक मौजूद हैं। न कोई बाहर आ पा रहा है, न ही किसी को अंदर जाने दिया जा रहा है। З метою розмінування मारियुपोल में दुश्मन ने अज़ोवस्टल संयंत्र के क्षेत्र में हमारी इकाइयों को अवरुद्ध करना जारी रखा हुआ है और लंबी दूरी के विमानों के साथ शहर पर हवाई हमले कर रहा है। за минулу добу पुतिन का सीधा निर्देश है कि हर हाल में मारियुपोल चाहिए। अब इसके लिए चाहे कोई भी कीमत क्यों न हो। रूस के सैनिक प्लांट में फंसे यूक्रेनी सैनिकों के सरेंडर पर खड़े हुए हैं। पूरी दुनिया प्लांट में फंसे आम लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की अपील कर रही है, लेकिन रूस इस पर राजी नहीं। यूक्रेन के वॉर जोन से राजेश पवार, मौसमी सिंह और गीता मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज।